इनवर्स फंक्शन। अब ये इनवर्स फंक्शन कहां होगा भैया? ठीक है, इससे पहले कि ये क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज ये समझ लीजिए, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इनवर्स एक्स। एफ एक्स का जो इनवर्स होता है ना वो इससे दिखाते हैं, एफ इनवर्स एक्स से। ठीक है, दो चीजों को जरूर समझ लेना, गलत वहमियां। पहली बात तो गलत फहमी शब्द ही गलत है, ये भी एक गलत फहमी है कि गलत फहमी होती है, गलत वहमी होती है भैया, गलत वहमियां। वहम होता है ना साहब, उससे आया है ना। पहली बात तो उसी को ठीक कर लो। मेरे को तो कई लोग कहते हैं ना, क्या यार क्या बेफालतू की बातें कर रहा है? अरे बेफालतू की नहीं, फालतू की। बेफालतू तो मतलब जो फालतू नहीं है, मतलब अच्छी बातें कर रहा है, कर और कर। ठीक है, पहले तो शब्द सही कर। ठीक है, गलत वहमियां। हाँ अच्छा, वो भी अभी अच्छा फाई हो जाएगा, ग्रामर से सही करे बच्चा ये, है ना। तो एक्चुअल में क्या है ना, गलत फहमी है ये कि पहली बात तो कई बच्चों को लगता है एफ इनवर्स एक्स का मतलब एफ एक्स की पावर -1 होता होगा। ना प्रभु ना, है ना, माफ कर भाई, ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरी बात कई बच्चे सोचते हैं चलो कोई बात नहीं सर, अच्छा दिल पे मत लो सर, एफ इनवर्स एक्स जरूर 1/f(x) होता होगा। नहीं प्रभु, यहां भी माफ करें, क्षमा करें। ठीक है, ये कुछ नहीं है, आप कृपया करके ऐसा सोचे तक नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि सर कल को जो साइन इनवर्स एक्स आपने कई जगह बताया डोमेन में, एक्स का मतलब 1/sin x नहीं होता, नहीं होता साहब, नहीं होता। फिर सर साइन इनवर्स एक्स होता क्या है ना, माने एफ इनवर्स एक्स होता क्या है? पहली बात तो ये नहीं होता, ये तो मैंने बताया ये नहीं होता। अब बच्चे को समझ में आता ना, फिर होता क्या ये तो बता दो। ठीक है, तो याद रखिएगा एफ इनवर्स एक्स इज मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन y = x। y = x वाली लाइन के अंदर जो भी फंक्शन की मिरर इमेज होती है, दैट इटसेल्फ नोन एज एफ इनवर्स एक्स। पहली चीज आप ये पकड़िए, बहुत जरूरी है कि आपकी बात ये समझ में आए। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं, इसके दो पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है, इसके दो एग्जाम्पल क्या है, आप में से सभी को ध्यान होगा, बचपन से मम्मी ने सिखा रखा है, याद है, एफ एक्स बराबर e⁻x, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ln x या log x बेस e। याद है आपको? अगर याद हो तो e⁻x ऐसा होता है और ये आपका y = x है, और जो ln x होता है वो ऐसा होता है। ये y = x में एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की। सर अगर एक दूसरे की तो माने दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन गया। एग्जैक्टली, आपको ये भी याद रखना है कि इनवर्स फंक्शन एक साइड नहीं होता, बोथ साइड होता है। ये इसका इनवर्स तो वो ऑटोमेटिकली इसका इनवर्स हो गया। ठीक है ना, तो कहना मतलब ये कि e⁻x एंड ln x आर इनवर्स टू ईच अदर या इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। कहानी पकड़ में आई आपको? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इसका मतलब ये कि दोनों इनवर्स फंक्शन होते हैं। इसका मतलब सर मैं किसी का भी इनवर्स बना सकता हूं क्या? नहीं, ये गलतफहमी भी निकाल लीजिए। ठीक है, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल, ठीक है ना, ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। राइट है? इसका मतलब ये कि फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स भी संभव नहीं है। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आई ना? हाँ, ये बहुत छोटी बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अगर किसी फंक्शन का बाइजेक्टिविटी डाउटफुल है, इसका मतलब उसके इन्वर्टिबिलिटी भी डाउटफुल है। तो रिमेंबर, ठीक है, इन्वर्टिबल अगर लिखा हुआ है इसका मतलब बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, और इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि उसका dy/dx या तो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, और वो भी बाजू में एक वर्ड और यूज कर रहा हूं, श्योर है। याद आया आपको? हाँ, इसका मतलब ये कि उसका dy/dx साइन नहीं बदलेगा। कॉपी तो आप करते ही जा रहे हैं ना मेरे साथ साथ। इसके बाद आ जाइए डेफिनेशन पार्ट पे। कौन से पार्ट पे? डेफिनेशन। अब एक्चुअल में इसकी बात एक बार पक्की कर देना भाई अपन। डी पॉइंट, अगला पॉइंट, ठीक है।
बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल, आपको जरा ध्यान से समझना है। पहले लिख लीजिएगा, लेट एफ ए टू बी, एफ ए टू बी, लिख लिया, लेट एफ ए टू बी a 1-1 function, let f a to b be a 1-1 function, 1-1 function n on 2 इनडायरेक्ट वे में मैंने जानबूझकर अलग अलग लिखा है, 1-1 function n on 2, then there exists a unique function सब आगे पीछे हो गए क्या? हाँ, तभी तो मेरे साथ लिख लेते, वो तो बाद में कॉपी हो जाता। लैम्प ए इंटू बी इज, आप छोटे में लिख लो, 1-1 एन ऑन टू फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अ यूनिक फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए, यूनिक फंक्शन बी टू ए, ठीक है, इसको बी टू ए की जगह पे लिख दीजिएगा जी बी टू ए, ठीक है, लिख लिया भाई आपने, जी बी टू ए, सच दैट y is equal to fx implies gy is equal to x, y is equal to fx implies gy is equal to x for each x belongs to a and y belongs to b। ये जो मैंने लिखा, ये 100% आपके दिमाग से थोड़ा सा ऊपर गया है ना, इसे कोशिश करता हूं आपके दिमाग तक लाने की, नहीं है तो भी परेशान मत होना, इसका सिर्फ आपके एग्जामिनेशन से लेना देना है, बाकी थ्योरी पार्ट से इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना सा समझाना है कि अगर बाय द वे अपने आप में दो फंक्शन है, एक ए से बी में चल रहा है, ठीक है, और उसका नाम अगर एफ है, किसी ने ए को पुट करा है एफ में और वो क्या बन गया, बी बन गया है, राइट है, और फिर एक और फंक्शन है जो अपने आप में जी नाम का फंक्शन है, वो बी से ए में डिफाइंड है, और ए के अंदर याद है एलिमेंट क्या थे, ए, तो इसके अंदर वापस क्या एलिमेंट होगा, ए, तो दुनिया क्या बोलेगी इसके लिए कि फंक्शन में किसी ने क्या डाला, ए डाला, क्या बन गया, बी बन गया। तो इनडायरेक्ट वे में ए को अगर यहीं रख दूं और एफ को अगर इधर ले आऊं तो एफ इधर आकर के एफ इनवर्स बी बन जाता है। बात पकड़ में आई? एफ अगर इधर आ जाए, ए को वहीं छोड़ दूं, एफ अगर इधर आएगा तो एफ इनवर्स बन जाएगा। तो एफ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी हुई, ए। अब जरा इधर सोचो, अगर जी में क्या डाला, बी, तो इज्जत के साथ जी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए। लेकिन आप तो जानते हो ए की वैल्यू कितनी है, एफ इनवर्स बी, तो ए की जगह वापस कितना पुट कर सकता हूं, हाँ, अरे ए की जगह वापस क्या पुट कर सकता हूं, जी ऑफ बी। अरे नहीं समझ में आए, तो इसका मतलब मैं लिखता हूं ना, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू कितना, इज्जत के साथ जी बी। नहीं, कहानी पकड़ में आई? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू जी बी, नहीं है? इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर भाई दो फंक्शन इस तरह से है कि y, किसी फंक्शन में x डालने पे y आता है, और कोई एक फंक्शन दुनिया में ऐसा भी है जिसमें आप y डालो x आता है, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। दोबारा सर क्या 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 क्या, x डालो y आता है, और किसी फंक्शन में y डालो x आता है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। दोबारा एक मिनट, इसका इनवर्स से क्या लेना देना सर, इनवर्स का क्या लेना देना, इनवर्स नहीं समझ में आ रहा सर, इसमें लॉक हो गया मैं, क्या 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 क्या, मैंने कहा देख ऐसा है, पहले पकड़, ये 1 डाला, इधर 1 2 3 4 लिखा है, इधर समझ y इज इक्वल टू में तेरे को x प्लस 1 दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 दिया है, और सपोज कर तेरे को यहाँ पे दे रखा है 2 3 4 5, कितना दे रखा है 2 3 4 5, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करने वाला fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस 1। श्योर है? x के नाम से कहां से x उठाएगा, यहां से, x के नाम पे पहले कौन चढ़ेगा, 1, 1 और 1 2, तो 1 का तीर 2 के, 2 का तीर 3 के, 3 का तीर 4 के, और 4 का तीर 5 के। लग गया कि नहीं लग गया? अब कोई तेरे से पूछे कि बता बेटा f3 कितना, तो तू बोलेगा फंक्शन में 3 डालने पे कितना आ रहा है,
4। तो अगर यूं अगर एफ एक्स है तो जिस दिन तो उल्टा आएगा उस दिन एफ इनवर्स वाई होगा। नहीं आया समझ में? अरे एफ इनवर्स में क्या डालेगा? इधर से जाएगा ना, इधर से क्या डालेगा? वाई तो डालेगा, क्योंकि ये तो वाई हो गया। अब नहीं आया तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो किसी ने अगर तेरे से F3 बराबर 4 पूछ करके किसी ने पूछ लिया, बता बेटा F इनवर्स 4 बराबर कितना, तो F इनवर्स 4 बराबर 3। बैठे? और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो भी F इनवर्स है वो भी एक फंक्शन है। बैठे? तो F इनवर्स x इज इक्वल टू gx बोलते हैं। आपको क्या याद रखना है? ये सब कुछ याद नहीं रखना, आपको इतना सा दिमाग में रखना है कि जिंदगी में कभी भी किसी मोड़ पे अगर y बराबर fx के बाद gy लिख दिया गया, क्या बोल रहा हूं मैं? y बराबर fx के बाद gy लिख दिया गया, तुरंत समझ जाना कि जरूर f इनवर्स x कहना चाह रहा, चुपके चुपके। क्यों? क्योंकि f इनवर्स और g एक ही बात है, b दोनों में डल रहे हैं और दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब जरूर f इनवर्स बराबर कितना है? g है। बस ये बात पकड़नी है जो मोटी बात है, बाकी ये सब कोल कपोल कल्पनाएं हैं। कहानी पकड़ में आई? अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो यहां 6 होता, अगर मान लो इस जगह पे 6 होता तो f इनवर्स x दुनिया में ही नहीं होता। किसी को याद है? याद दिलाता हूं, मेरा कौन? भूल गए क्या? अरे भूल गए आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन? ये बच्चे, ये पापा, ना 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 ना, इधर पापा इधर बच्चे, याद आया? हाँ, इसके इसका ये पापा, इसके ये पापा, इसके ये पापा, ना 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 ना, इसका ये बेटा, हाँ या ना? अरे भूल गए क्या? ये कौन है? पापा। ये कौन है? बच्चे, है ना? इसके पापा, ना ना, इसका बेटा, ये रहा, इसका बेटा, ये रहा, इसका बेटा, ये रहा। सही है ना? तो जिस दिन उल्टा पूछा जाए तो इसके पापा कौन? नहीं आया? तो याद रखना, बहुत सिंपल है कहानी के अंदर। अगर कल को एक भी जना ये चीज है ना, 1-1 है, बोलो हाँ या ना? अभी ये ऑन टू है कि नहीं? कैसे बदलता ऑन टू? सभी को तीर लगा। अगर कल को 6 आ गया तो इसके तीर नहीं लगेगा, इनटू फंक्शन हो गया। और 1-to-1 इनटू होते ही बाइजेक्टिव नहीं रहेगा, और बाइजेक्टिव नहीं रहेगा तो इनवर्स संभव नहीं है। याद रखना, इनवर्स दुनिया में संभव ही तभी है जब इधर पूरे तीर पूरे जब ये और ये बराबर हो जाए। अब दूसरी बात, इनवर्स होने का मतलब क्या? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने का मतलब कितना? कि अगर इसमें m एलिमेंट है ना तो इसमें भी m ही एलिमेंट हो, है ना? ये तो वहां इसकी कोई गहरी गहरी बातें जो फंक्शन के अंदर उलझा देती हैं, मुद्दे से भटका देती हैं कि इनवर्स पे ध्यान बच्चे का इधर उधर बातों में लग जाए वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि इनवर्स क्या होता है, कैसे होता है, बताने के लिए बात करी। आप में से कितने लोग ये समझ गए कि इस पूरे 15 मिनट के खराब होने के बाद में मेरे काम की चीज इतनी है कि दुनिया में कभी y बराबर fx के बाद gy लिख दिया जाए तो आपको क्या समझना है? g कौन है? f इनवर्स x है। कहानी पकड़ में आ गई, है ना? क्योंकि जो फंक्शन में x डालने पे y दे रहा हो और y डालने पे दोबारा x दे रहा हो, वो पिछले वाले का इनवर्स ही हो सकता है। x डालने पे y देता है और y डालने पे वापस x दे देता है। ऐसा सिर्फ एक ही तरफ से संभव है, जो कोई रिवर्सिबल चला गया हो, इन्वर्टिबल चला गया हो। खैर, फिलहाल मुद्दे पे आ जाता हूं, ठीक है? अगले पॉइंट पे आ जाऊं, है ना? हाँ साहब, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिएगा, E, रिमेंबर, ठीक है? F अगर A से B में है, सुनना, अगर पहले समझो, अगर फंक्शन A से B में है, ठीक है, और y बराबर fx है, फंक्शन किससे किस में? A से B में है, और y बराबर क्या है? fx है। कितने लोगों को अभी याद है मैंने यहां जो 2 गोले गोले बनाए थे उसमें पहला आदमी कौन था? डोमेन या रेंज? डोमेन। और इधर वाला कोडोमेन। कोडोमेन, श्योर है ना भाई? अच्छा, अगर इनवर्स की बात करता हूं तो फंक्शन तो चलता है यूं से यूं और इनवर्स चलता है यूं से यूं। तो ये जो डोमेन था, जो कोडोमेन था, वो क्या बन गया? डोमेन। हाँ, तो याद रखना, फंक्शन अगर A से B में y बराबर fx दे रहा है तो y बराबर में f इनवर्स x कौन देगा?
जब फंक्शन किसमें हो, एफ इनवर्स किससे किसमें काम कर रहे हैं, बी से ए में काम करने लग जाए। इनवर्स कब संभव है, जब ये दोनों बदल जाएं। या यूं समझिए कि इनवर्स फंक्शन में डोमेन कोडोमेन बन जाता है और कोडोमेन